हालेलुया। एक और बार आप सब परमेश्वर दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ परमेश्वर दे दास दासियां ਨੂੰ ਅਤੇ परमेश्वर दी उस संतान ਨੂੰ जिसने उस दे पुत्र यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास किया है, मेरे वल्लों पास्टर अश्विनी कुमार दे वल्लों शालोम, जय मसीह दी, सलाम, प्रेज द लॉर्ड, नमस्ते। परमेश्वर पिता आप सब नूं बहुत सारी बरकत ते आशीष देवे और मैं परम प्रधान परमेश्वर दा धन्यवाद करदा हाँ कि उसने एक बार फिर मैनू मौका दिता कि मैं उस दे पवित्र वचन नूं तुहाडे नाल साझा कर सकां। सचमुच एक बारी फिर मैं आप सब दा स्वागत करदा हाँ, तुहानूं जी आया आखदा हाँ, तुहाडा वैलकम करदा हाँ चैनल यसू दे दीवाने विच अते प्रोग्राम अनंत जीवन दे वचन दे अंदर। हालेलुया। और ये प्रार्थना करदा हाँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी दे राही तुहानूं अपरंपार आशीष अते बरकत देवे। आमीन। सचमुच मेरे प्यारे भरा मेरी भैन, परमेश्वर दा पाक ते पवित्र वचन जबूरां दी पुस्तक ओदे 107 अध्याय अते उस दे 20 वचन दे विच इस प्रकार दसदा है कि ओ परमेश्वर अपना वचन घल के बीमारां नूं चंगा करदा अते अपना वचन घल के आने वाली तबाही तो बचा लैंदा है। मेरे अजीज भरा मेरी भैन, जेकर अज दे दिन तुसी परमेश्वर दे पवित्र वचन नूं ध्यान नाल सुनोगे अते परमेश्वर दे पवित्र वचन दी पालना करोगे, सचमुच मेरे अजीज भरा, मेरे प्यारे भरा, मेरी प्यारी भैन, छोटे बच्चे, मेरी आदरणीय माँ, मेरे पिता समान बुजुर्ग, तो सच्ची मुच्ची परमेश्वर तुहानूं शारीरिक रूप विच अते आर्थिक रूप विच चंगा करेगा अते आत्मिक तौर ते भी चंगा करेगा। और सिर्फ इन्ना ही नहीं, वो परमेश्वर जानदा है तुहाडे ते मेरे सारियां दे जीवन दे बारे अते वो परमेश्वर अपने अज दे इस वचन दे राही जेकर तुसीं उहदी पालना कर लोगे, उहनूं मन लोगे, उहदे उत्ते विश्वास करोगे, उस वचन दे उत्ते पहरा दोगे, ये सचमुच तुहाडे जीवन दे विच आउण वाली परेशानी नूं, तुहाडे जीवन दे विच आउण वालीआं मुसीबतां नूं, तुहाडे जीवन दे अंदर आउण वालीआं समस्यावां नूं और आउण वाली तबाही नूं ओ खत्म कर देवेगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीज भरा मेरी भैन, परमेश्वर भला है अति दयालु है। अज मैं तुहाडे नाल चंद शब्दां दे विच एक गल सांझी करना चाहता। अज इस संसार दे विच रहन वाले हर एक व्यक्ति नूं परमेश्वर दे कोलों मुक्ति दी जरूरत है और तुसीं भी अपने जीवन विच, अपने शरीर विच, अपने परिवार दे अंदर कई चीज़ां तो मुक्ति चाहते हो। सचमुच मेरे अजीज भरा मेरी भैन, हो सकता है तुसी अपने जीवन दे विच कोई इस तरह का घिनौना पाप कर रहे हो जिस तो तुहानूं मुक्ति चाहिए है, और सचमुच हो सकता है तुहानूं किसी बीमारी तो मुक्ति चाहिए है, शायद तुसी नशे तो मुक्ति चाहते हो, शायद तुहाडे शरीर विच या परिवार दे विच दुष्ट आत्मावां तो, भूतां प्रेतां तो तुसी मुक्ति चाहते हो और बहुत प्रकार दीआं चीज़ां तो तुसी छुटकारा या मुक्ति चाहते हो। मेरे अजीज भरा मेरी भैन, सब तो पहला रसूलां दे करतब उहदे 4 अध्याय अते 12 वचन दे विच इस प्रकार लिखिया होया है, आकाश दे थल्ले अते जमीन दे लोकां विच कोई दूसरा नाम नहीं दिता गया जिस तो असी मुक्ति प्राप्त कर सकते हाँ।
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 50 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ 6 ਪੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਹਜਈ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ 5, 6, 7 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ 7 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੱਸੀ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਜਾ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਯੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੇਲ ਡੋਲ ਕੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਦ ਵਿੱਚ, ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ
बहुत सोहने खूबसूरत ते उच्चे लंबे ने और वो शाउल राजा दी फौज दे विच नौकरी करते हैं। पर जदों भी परमेश्वर दा बंदा शैमुल उन्हां दे सिर दे उत्ते तेल डोल के उन्हां नूं मसा करना चाहता ते परमेश्वर उन्हूं रोकदा आ कि इस दे रूप वाल ना देख, इस दे कद वाल ना देख, इहदी लंबाई वाल ना देख, इहदी खूबसूरती वाल ना वेख, क्योंकि ये वो नहीं है जिन्हों मैं चुनिया है। और एक एक करके उहदे 7 पुत्र जिहड़े आ वो रिजैक्ट किए जाते हैं। ते प्रभु दा दास पुछदा आ, यसी की तेरा कोई होर भी पुत्र है? तो यसी ने आख्या, हाँ एक है जिहड़ा भेडां ते बकरियां नूं चारन गया होया है। और मेरे प्यारिओ, प्रभु दा वचन दसदा आ कि जदों दाऊद आया ते परमेश्वर ने आख्या इहो ही है जिन्हों मैं अपने लिए चुनिया है, और इहो ही है जिहड़ा मैनूं अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति मिलिया है। हालेलुया। मेरे अजीज भरा मेरी भैन, ओदी परसनैलिटी, ओदी शख्सियत शायद उन्नी वधिया नहीं सी जिन्नी ओदे भरावां दी, लेकिन ओदा जिहड़ा चरित्र सी ओदे भरावां तो कई ज़्यादा उत्तम सी। हालेलुया। और मेरे अजीज भरा मेरी भैन, जेकर तुसीं भी अपने दुखों तो, परेशानियों तो, समस्यावां तो, हाँ, और जिस पाप दे विच तुसी घिरे हुए हो, वो दुष्ट आत्मावां तो, जिन्हां चीज़ां तो तुसी मुक्ति लेना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, ते प्रभु दा कलाम कहंदा जिहड़ा अपनी चाल नूं सुधारदा, जिहड़ा अपने चरित्र नूं उत्तम रखदा है, उहनूं मैं अपनी मुक्ति विखावांगा। हालेलुया। बहुत बार बहुत सारे परमेश्वर दे दासां दे राहीं तुसी इस पाक वचन नूं सुनिया है कि प्रभु यीशु मसीह जक्की दे घर चले गए और जक्की दे घर जाके उन्होंने कहा, जक्की अज इस घर दे विच मुक्ति आई है। पर मेरे अजीज भरा मेरी भैन, शायद तुसे इस गल वल कदे ध्यान नहीं दिता। प्रभु यीशु मसीह ने उहदे घर दे अंदर जांदे ही ये गल नहीं कही कि जक्की अज तेरे घर च मुक्ति आ गई है। पर जदों जक्कई ने अपना जीवन बदलिया, जदों जक्कई ने अपनी चाल नूं सुधारिया और प्रभु यीशु मसीह नूं आख्या, प्रभु जी अज मैं अपना अद्धा माल वेच के कंगालां नूं दे दिंदा हां, अते जिन्हां लोकां कोलों बेईमानी करके, धोखा करके, लुट के मैं धन लिया है, कमाया है, मैं अज उन्होंने 4 गुणा करके वापस करांगा। हालेलुया। मेरे अजीज भरा मेरी भैन, जदों प्रभु यीशु मसीह ने यह सुनिया तो यीशु मसीह ने कहा, अज इस घर विच मुक्ति आई है। मेरे अजीज भरा मेरी भैन, परमेश्वर दे प्यारे दास अते परमेश्वर दी प्यारी दासी, छोटे बच्चों, सचमुच जदों मैं अते तुसी अपनी चाल नूं सुधारदे हां, अपनी चाल नूं सुधारना शुरू करदे हां, ते सचमुच उदों साडे जीवन दे अंदर मुक्ति आनी शुरू हो जाती है। उदों साडे परिवार विच मुक्ति आनी शुरू हो जाती है। दुष्ट आत्मावां तो मुक्ति, परेशानियां तो मुक्ति, समस्यावां तो मुक्ति, बुरे विचारां तो मुक्ति, बुरे सुपनियां तो मुक्ति, और बहुत सारियां इहो जिहियां चीज़ां तो मुक्ति जिन्हां चीज़ां तो असी कई समय तो मुक्ति चाहते हाँ पर मुक्ति मिली नहीं। हालेलुया। प्रभु दे प्यारिओ, अज शाम, अज दोपहर, अज रात, जेड़े भी समय तुसी इस वचन नूं सुन रहे हो, मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम च तुहानूं कहना चाहता हाँ, जेकर अजे तक तुहाडे परिवार विच, तुहाडे जीवन च मुक्ति नहीं आई है, तो अज अपनी चाल उत्ते ध्यान दिओ, अपने चरित्र उत्ते ध्यान दिओ, क्योंकि वही जन परमेश्वर की मुक्ति नूं देखेगा जिहड़ा अपने चरित्र नूं सुधारदा, अपनी चाल नूं सुधारदा है। हालेलुया। असी जानते हाँ पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर न्यायां दी पुस्तक
ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16ਵਾਂ 15ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 15 ਤੇ 16 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਮਸ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਬੜਾ ਦਮਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤਾਜੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, और बहुत ताकतवर, बहुत वधिया शख्सियत वाला व्यक्ति सी, लेकिन अपने चरित्र दे विच किते ना किते बहुत ज़्यादा कमज़ोर सीगा। जदों तुसी न्यायियां दी पुस्तक 14वां अध्याय पढ़ोगे, 15वां अध्याय पढ़ोगे, 16वें अध्याय दीयां पहलियां आयतां पढ़ोगे, तां उत्थे लिखिया कि शिमशोन जिहड़ा सी वो वैश्यावां दे कोल जांदा सीगा और वो दलीला दी भी गोद विच चला गया। भावें वो शख्सियत दे विच, वो व्यक्तित्व दे अंदर, भावें वो परसनैलिटी च बहुत ज़्यादा वधिया सी, लेकिन चरित्र विच उहदे खोट सीगी। और सचमुच उहदे चरित्र दी खोट कारण, भावें उहदी परसनैलिटी बहुत वधिया सी, उहदे चरित्र दे खोट कारण प्रभु दा कलाम दसदा आ उहदियां अखां अन्नियां कीतियां गईयां और उहनूं बहुत मारिया गया, तमाशा देखिया उहदा, और उहनूं अपनी जान तो हथ धोने पए, उहनूं अपनी जान गवानी पई। पर इहदे विपरीत असी दूसरे पासे देखते हाँ, यूसुफ 12 भरावां विचों सब तो छोटा भरा है। शायद वो परसनैलिटी दे विच इन्ना ज़्यादा वधिया मजबूत सामर्थी इंसान नहीं सी, और प्रभु का वचन दसदा है वो अपने भरावां दे राही मारिया गया, कुटिया गया, जलील किया गया और वेचिया भी गया। और इस्माइली लोग उन्होंने खरीद के लै गए 20 चांदी के सिक्कियां दे अंदर। और सचमुच जदों अगे गया तो वो जिस घर दे विच ठहरिया, उस घर दे विच उस मालक की पत्नी उन्होंने बार बार हर रोज़ कहती रही, तू मेरे नाल लेट, तू मेरे नाल पाप कर। लेकिन मेरे अजीज भरा, मेरी भैन, यूसुफ ने ये ना चाहा और एक दिन इस तरह का भी आया कि वो अपना कपड़ा छड़ के उतों दौड़ गया, उतों चला गया, क्योंकि वो चरित्र दे विच बड़ा सामर्थी सी, बड़ा मजबूत सी। मेरे अजीजों, जिहड़ा व्यक्ति शख्सियत विच ताकतवर सी, चरित्र विच कमज़ोर सी, उहदा नतीजा देखने को यह मिलिया कि वो अन्ना कर दिता गया, उहदे वैरियां ने उहदे वाल कट दिते और उहदियां अखां विच छुरे मार दिते गए, उहनूं सचमुच जान गवानी पई। पर यूसुफ जिहड़ा चरित्र दे विच वधिया सी, परमेश्वर ने उहनूं प्रधानमंत्री बनाया, उहनूं दूसरे दर्जे का राजा बना दिता। हालेलुया। मेरे अजीज भरा, मेरी भैन, हो सकता है बाहरी रूप दे विच तुहाडी शख्सियत बहुत पावरफुल होवे, लेकिन बाइबल दे अंदर लिखिया परमेश्वर मनुख दे अंदर वेखदा आ, वो अंदरली सच्चाई नूं चाहंदा है। जेकर तुसी परमेश्वर दी मुक्ति नूं वेखना चाहते हो, अपने जीवन दे विच चमत्कार देखना चाहते हो, अपने परिवार च आशीषां देखना चाहते हो, बरकतां प्राप्त करना चाहते हो, होर परमेश्वर दी कनेरियां आसीसां प्राप्त करना चाहते हो, तो अज दा इह संदेश तुहाडे वास्ते है। मेरे अजीज भरा, मेरी भैन, अपने परसनैलिटी नूं, अपनी शख्सियत नूं मजबूत, सामर्थी, ताकतवर ते सोहना बनाने तो पहला अपने चरित्र नूं वधिया बनाइए, अपनी चाल नूं सुधारिए। सैनावां दा यहोवा इउं आखदा है, तुसीं अपने चाले उत्ते ध्यान दिओ, तुहाडा चरित्र। हालेलुया। परमेश्वर दे दास डी.जी. दीनाकरन जी ने एक गल कही सी कि तुसीं मैनूं अपने दोस्त दसो तो मैं तुहानूं तुहाडा चरित्र दस दवांगा। मेरे अजीज भरा, मेरी भैन, सचमुच
ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आकाश और धरती ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, मैं आप जी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਖਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਆਣੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਰੋਗਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। हर एक प्रकार के दुख, रोग, बीमारियां, समस्यावां, परेशानियां तुहाडे पुत्र यीशु मसीह नासरी दे नाम विच लोकां दे जीवन तो दूर हो जाण। और परमेश्वर सानू सारियां नू और खास तौर ते उन्हां सबरां नू जो प्रभु इस वचन नू सुनदे हन, सारियां नू अपना चरित्र उत्तम रखण दी शक्ति दिओ, अपनी चाल सुधारन दी बरकत दिओ। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आप जी का धन्यवाद ते शुक्र करता हाँ कि तुसी हमेशा मेरी प्रार्थना नू सुनिया है। बरकत देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, और मंगते हाँ सब कुछ तुहाडे प्यारे बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र और सामर्थी नाम विच, आमीन। हालेलुया। सो एक और बार परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे, सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। और सचमुच तुहाडे कोल इस स्क्रीन के उत्ते प्रार्थना के लिए नंबर दिता गया है, तुसी किसी भी समय प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हो। मैं प्रभु दा दास पास्टर अश्विनी कुमार तुहाडे लई प्रार्थना करन दे लई हमेशा तैयार हाँ। परमेश्वर तुहानू बरकत देवे, आशीष देवे। जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।